घर में इमरजेंसी सर्विसेज हो सकती है तो हमारा नंबर आप सेव करके रखिए। 1 मिनट के अंदर हम लोग कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए। सबसे पहली बात, राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को इसलिए एस्टैब्लिश किया है कि मिथिला का नाम ऊपर जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम लोग जो है कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। राइजिंग मिथिला का मतलब ये है कि मिथिला को ऊपर लेके जाना। उसके अंदर हमने सवारी मिथिला की खोला, अब उसके अंदर हुनर मिथिला की आएगा। हुनर मिथिला की में मतलब हमारा टारगेट ऐसा है कि कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिले। और सवारी मिथिला की बिहार का ऐसा पहला ऐप है जो अपने साथ सवारी गाड़ी यानी कि कैब तो मुहैया करवाता ही है, लेकिन साथ में एम्बुलेंस भी देता है। मुझे हार्ट अटैक आया था पहले, तो उस हिसाब से एम्बुलेंस तो पहले से ही माइंड में था। तो तब हमने ऐप जब डेवलप करवा रहे थे तब हमने ये बात बोली नहीं थी उनको, लेकिन जैसे लॉन्च की उसके साथ ही हमने ऐप सेकंड मॉडिफिकेशन में एम्बुलेंस हमने ऐड करवा दिया। 400 गाड़ियां हैं और सबसे ज्यादा राइड जो है हम दरभंगा और पटना में दे रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ से बाकी जगह कनेक्टेड, जैसे सीतामढ़ी हो गया, जयनगर हो गया, देवघर हो गया, मधुबनी हो गया, अररिया, सहरसा, सब जगह कनेक्टेड है। 10 जिलों में हमारी गाड़ियां उपलब्ध है, फुल टाइम हमारी गाड़ियां उपलब्ध है। अभी से 6 महीने में हमारी पूरी टारगेट है 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में व्यवस्थित रूप से घुस जाना। अभी हम लोग काम कर रहे हैं हर 3 मिनट पे एक राइड देने का। 30 से 3 कैसे होगा ये? इंप्रूव, गाड़ियां जोड़ रहे हैं, सर्विस इंप्रूव कर रहे हैं, ऐप इंप्रूव कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमारे अभी भी 10 लोग में से 5 लोग बाहर हैं, जुड़ रहे हैं लोगों से अलग अलग जिला में, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल संभव है। सबसे पहला जो बंदा था वो ऑटो वाला ही था, उसने बात करके समझाई सर प्रॉब्लम क्या है। आज वो सबसे ज्यादा राइड लेके जाता है हमसे, सबसे ज्यादा राइड लेके जाता है, दरभंगा स्टेशन पे रहता है। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिए। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं तो कैब ओनर या फिर ड्राइवर है, वो डाउनलोड करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें पूछे गए हैं, आरसी है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है जो ड्राइवर चलाएंगे, ड्राइवर की आइडेंटिटी कार्ड, ओनर की आइडेंटिटी कार्ड, वो सब भेजेंगे। हमारा रिप्रेजेंटेटिव उनके यहाँ जाएगा, उनकी गाड़ी इंस्पेक्ट करेगा, फोटो खींचेगा, उसके बाद सिस्टम में डिटेल आएगा, तब अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद उनका जो है ऐप पे ऐड हो जाएगा। ऐप पे ऐड हो जाएगा। उनका जो ऐप है सवारी मिथिला की ड्राइवर ऐप है और सवारी मिथिला की राइडर ऐप है। राइड मतलब जो यूजर यूज करते हैं, ड्राइवर तो ड्राइवर, वो ऐप से कनेक्ट हो जाएगा। जब हमने पहला सवाल अनिमेश जी से पूछा कि सवारी मिथिला की क्या करती है और आप कैसे अन्य कैब से अलग हैं, तो अनिमेश जी ने हमको कहा कि देखिए भाई साहब, दुबई में हम थे, हमको हार्ट अटैक आया और हम 5 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंच गए। तब हमको ऐसा लगा कि परिवार बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अनिमेश भाई ने ये कहा कि देखिए, अगर उस वक्त सही समय पर हम नहीं पहुंचते तो हमको दिक्कत हो जाती। और सवारी मिथिला की बिहार का ऐसा पहला ऐप है जो अपने साथ सवारी गाड़ी यानी कि कैब तो मुहैया करवाता ही है, लेकिन साथ में एम्बुलेंस भी देता है। हम तकरीबन ऐसे 5-6 लोगों को जानते हैं जो हम ये कवर कर रहे हैं। बिहार के लोग बिहार में लौटकर बिहार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सवारी मिथिला की खास इसीलिए है क्योंकि वो कैब के साथ साथ एम्बुलेंस देता है। इसके अलावा इन्होंने ये दावा किया कि हम ऐसे पहले रीजनल कैब सर्विस देने वाले हैं जिनके पास ऑटो और ई रिक्शा तक जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है, हम शहर में भी ज्यादा राइड दे पा रहे हैं। बाकी मिथिला को लेकर ये कहा जाता रहा है कि अगर विकसित अगर ये हुआ होता तो आज अपन बहुत आगे होते। अपन आगे इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बहरहाल कुछ अनिमेश जी जैसे युवा हैं जो आकर यहाँ पर काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि चलिए सवारी मिथिला को आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई साहब लोग क्या सोच कर आए हैं, क्या कर रहे हैं और बिहार के लिए इनका विजन क्या है। अब अनिमेश जी से अपन बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ जाइए आप। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या करता सवारी मिथिला की, करता क्या है? देखिए, सवारी मिथिला की जो है हमने एक कंपनी आज से 1.5 साल पहले स्टैब्लिश की थी, जिसका नाम है राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो सवारी मिथिला की जो है राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट है, ओनली 1 यूनिट। अभी हमें बहुत कुछ एक्सपैंड करना और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। पहले ही बता देता हूं कि 6 महीना के बाद हुनर मिथिला का भी आने वाला है। अब वो क्या आएगा वो मैं तब आपसे बात करूंगा, बिकॉज अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने सवारी मिथिला की लॉन्च की तकरीबन 1.5 साल पहले हमने कोशिश की सारी चीजों को, सारी सिस्टम्स को सही करने। पहले हमने एकदम धूम धड़क्के से कोई भी ऐड नहीं किया, बिल्कुल धीरे धीरे हम ऐड किए और कोशिश की है कि भाई हमारी सिस्टम सब सही होनी चाहिए, क्योंकि बुकिंग आती है तो एग्जीक्यूशन भी ढंग से होना चाहिए, सर्विस कस्टमर्स को मिलने चाहिए। तो जो आपने सही बताया कि मुझे हार्ट अटैक आया था पहले, तो उस हिसाब से एम्बुलेंस तो पहले से ही माइंड में था। तो तब हमने ऐप जब डेवलप करवा रहे थे तब हमने ये बात बोली नहीं थी उनको, लेकिन जैसे लॉन्च की उसके साथ ही हमने ऐप सेकंड मॉडिफिकेशन में एम्बुलेंस
हमने ऐड करवा दिया। और हमने गाड़ी जोड़ने पर काम किया या नहीं किया, लेकिन एम्बुलेंस जोड़ने पर जरूर काम किया है। एम्बुलेंस बिहार कितनी गाड़ियां अभी तक आपका, और सबसे ज्यादा राइड आप देते कहाँ का है? 400 गाड़ियां हैं, और सबसे ज्यादा राइड जो है हम दरभंगा और पटना में दे रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ से बाकी जगह कनेक्टेड, जैसे सीतामढ़ी हो गया, जयनगर हो गया, देवघर हो गया, मधुबनी हो गया, अररिया, सहरसा, सब जगह कनेक्टेड है। 10 जिलों में हमारी गाड़ियां उपलब्ध है, फुल टाइम हमारी गाड़ियां उपलब्ध है। अभी से 6 महीने में हमारा अभी से 6 महीने में हमारी पूरी टारगेट है 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में व्यवस्थित रूप से घुस जाने का और ढंग से काम। एक बात में, जो बड़ी कंपनी है ओला और उबर, उन लोगों ने बड़ी राइड तो दे रहे हैं, मतलब जैसे दरभंगा से पटना का किलोमीटर होता है 130-140, लेकिन उनका जो कस्टमर है वो मतलब छोटे एरिया में ज्यादा, जैसे दरभंगा जिला में देखिए, पटना जिला में जितना ओला यूज होता है, 3-4-5 कंपनियां हैं जो बिहार में काम कर रही हैं, जो कैब सर्विस दे रही हैं, वो भी अपना बेस जो है वो जिला टू जिला कर रही हैं, लेकिन जिले के अंदर आप लोग काहे नहीं पहुंच पा रहे हैं? हम लोग जिले के अंदर ही है, ऐसा नहीं है जिला टू जिला, हम लोग जिले के अंदर है। हमारे लोकल राइड सबसे ज्यादा आते हैं, इसीलिए हमारे पास ऑटो ई रिक्शा जुड़ रहे हैं। हम लोग जिले से जिले हैं, जिले से जिलों तक बिल्कुल भी सीमित नहीं है। हम लोग हर गांव तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे 6-8 महीने में, मार्च तक, पूछिए, हमने सबको टारगेट दिया है, मार्च तक हर जिला हर गांव कवर होना चाहिए। और पिछले 6 महीने में जो हमारी इंप्रूवमेंट हुई है ना सर्विस की और गाड़ियों की, वो बहुत ही ज्यादा हुई है। आई मीन रोज कितना राइड देते हैं? रोज हर आधे घंटे में एक राइड तो मिलता है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं हर 3 मिनट पे एक राइड देने का। 30 से 3 कैसे होगा ये? इम्प्रूव, गाड़ियां जोड़ रहे हैं, सर्विस इंप्रूव कर रहे हैं, ऐप इंप्रूव कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमारे अभी भी 10 लोग में से 5 लोग बाहर हैं, जुड़ रहे हैं लोगों से, अलग अलग जिला में कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल संभव है। जब जो हमने ग्रोथ किया है ना, 1 साल तो हमने कोशिश किया अपने को आपको एस्टेब्लिश करने का। हम ऐसे नहीं आए कि 25,000 में हम 25 राइड देंगे, लगन में आओ गाड़ी ले जाओ, नहीं, हमें ऐड नहीं करना है, हमें काम करना है। पहले हम यहाँ पे आए, हमने समझा कि यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है, लोगों से जुड़े, ड्राइवर से बात किया, ऑटो ड्राइवर से बात किया। आप जहाँ बैठे वहां पे पहले ऑटो वाले से मैं बात करके समझा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले दिन सबसे पहला जो बंदा था वो ऑटो वाला ही था, उसने बात करके समझाई सर प्रॉब्लम क्या है। आज वो सबसे ज्यादा राइड लेके जाता है हमसे, सबसे ज्यादा राइड लेके जाता है, दरभंगा स्टेशन पे रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले प्रॉब्लम समझे। प्रॉब्लम्स कनेक्टिविटी है, प्रॉब्लम्स वन वे जो टैरिफ है ना वो है, वो सब है। लेकिन जितनी कॉम्पिटिशन आती है ना उतने रेट कमते जाते हैं। मैं आज ही बता देता हूँ, 4 साल पहले जब पेट्रोल सस्ता था तब भी मैं दरभंगा से पटना जाके फ्लाइट पकड़ता था ना, तो 4,500 4,300 से कम नहीं देता था। आज परसों हमने 3,000 में भी राइड दी है। डिपेंड करता है कब कैसा है। कोई 2600 में भी राइड ले सकता है अगर हम वहां से बुकिंग करके दे रहे हैं उसको, या फिर बीच से कहीं से बुकिंग करके दे रहे हो। लेकिन हर जिले टू जिला में हम लोग कनेक्टेड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं तक कनेक्टेड है, जिले से जिले तक हम लोग हर गांव में घुस रहे हैं। अभी भी हम लोग बनोली, तारालाई, ये सब गांव है, कल उनकी गाड़ियां भी जुड़ रही है। समस्या यहाँ पे यही है कि 90% गाड़ियां जो प्राइवेट है और उसको हम लोग कमर्शियल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कैब की बात करते हैं, और वो हो भी रही है, हमारी टीम बैठी हुई है यहाँ पे, और इंक्लूडिंग मुजफ्फरपुर और जो आपके पूर्णिया है, आरटीओ से डिस्कशन की हुई है, हमारी टीम बैठी हुई है, और वो टीम हेल्प कर रही है लोगों को प्राइवेट से कमर्शियल चेंज करने में। और हमने किया भी है, एक गाड़ी परसों हुई है और 2 गाड़ी अभी तैयार है, कल मीटिंग हुई है उनकी, तैयार है। 10 गाड़ियां जो है एट ए टाइम हमारे पास रहती है। 4-5 जिले में तो 10 गाड़ियां रहती है एट ए टाइम राइड लेने के लिए। और आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे, एक भी गाड़ी हमारी नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोगों के लिए आ रहे हैं, अपने लिए नहीं आ रहे। अगर अपने लिए आते, इन्वेस्ट करते और चीजें बिठा के सब सेट करते ना, तो सबसे ज्यादा राइड हम ही लेके जाते। बट उसमें क्या मजा, उसमें कोई मजा नहीं है। मजा है इकोनॉमी को ग्रो करने में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई अगर आदमी आपसे अपनी गाड़ी आपसे जुड़ना चाहे तो प्रोसेस क्या है, और सीधा सीधा बात क्या है, क्यों जुड़ेगा, क्या फायदा आप दे रहे हैं कि आपसे वो जुड़े? देखिए, फायदा तो पहले प्रोसेस सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिए। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं तो कैब ओनर या फिर ड्राइवर है, वो डाउनलोड करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें पूछे गए हैं, आरसी है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो ड्राइवर चलाएंगे, ड्राइवर की आइडेंटिटी कार्ड, ओनर की आइडेंटिटी कार्ड, वो सब भेजेंगे। हमारा रिप्रेजेंटेटिव उनके यहाँ जाएगा, उनकी गाड़ी इंस्पेक्ट करेगा, फोटो खींचेगा, उसके बाद सिस्टम में डिटेल आएगा, तब अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद उनका जो है ऐप पे ऐड हो जाएगा। ऐप पे ऐड हो जाएगा। उनका जो ऐप है, सवारी मिथिला की ड्राइवर ऐप है और सवारी मिथिला की राइडर ऐप है। राइडर मतलब जो यूजर यूज करते हैं, ड्राइवर तो ड्राइवर, वो ऐप से कनेक्ट हो जाएगा। अब फायदा समझाइए। अब फायदा ये है कि देखिए, अभी ओला उबर को भी तो आप जानते हैं, तो उनसे जुड़ने का क्या फायदा है।
हमसे जुड़ने का फायदा यही है कि हम लोग सबसे पहले रीजन और स्टेट का काम स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, क्यों ओला उबर एक्टिव नहीं है गंगा के इस पार? सही बात। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल अटेंशन बहुत देना पड़ता है, पर्सनल एफर्ट जो होता है ना, पर्सनल एफर्ट वो बहुत देना पड़ता है। इसीलिए अभी तक कंपनियां नहीं, कंपनियों को चाहिए ऑटोमेटिक हो सब कुछ, और हमारे लोग जो है यहाँ पे पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं। हमारे लोग अभी बैठ के लोगों को समझा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि राइड भी कोशिश कर रहे हैं जो मिस हो रहा है खुद से कनेक्ट करने की। तो सबसे पहली बात यह है कि बुकिंग जो है वो मिस नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा मिले, ये हम देखते हैं। तो ये कल हाँ बोलिए। ठीक है, बोलिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम राइड्स जो है वो दें, और इसके लिए हम लोग पर्सनल कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको राइड ड्राइवर से मिला और कैंसिल हो गया, नहीं, हमारी टीम जो है पूरा तैयार रहती है, हर 5 मिनट में फोन करती है, आप राइड एक्सेप्ट कर रहे हैं, किए नहीं किए, क्या प्रॉब्लम हो गया। ये शुरू में हमें बहुत दिक्कत आई, हमने सारी चीजें इंप्रूव की, इसलिए 1 साल जो है हम लोग इतने धूम धड़क्के से कुछ भी ऐड नहीं किए। अभी भी हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट जो है आपके घर में इमरजेंसी सर्विसेज हो सकती है तो हमारा नंबर आप सेव करके रखिए। 1 मिनट के अंदर हम लोग कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो ड्राइवर्स कैब्स ओनर्स की जो बात कर रहे हैं, तो जो इनकम होता है, एक इनकम तो है ना, किसी ने लोन लिया और कोई अपनी गाड़ी चला रहा है ना, तो 100% उसको अच्छी इनकम आती है, 100% इनकम आती है। हम खुल के सवाल पूछते हैं आपसे हम। एक आदमी है जिसको ड्राइवरी करना आता है, उसको शौक है कि 10 गाड़ियां खरीदना है उसको, ठीक है। वो आदमी नया गाड़ी लेता है, वो EMI पे गाड़ी लिया, वो अब उसको चूज करना है कि हम सवारी मिथिला की में चलाएं या ओला में चलाएं या उबर में चलाएं या तमाम जो कंपनियां उसमें चलाएं। तो कोई आंकड़ा होगा ना कि भाई साहब अगर आपको ड्राइवर है जो एक गाड़ी आपसे पैचअप कर रहा है तो हाउ मच ही कैन अर्न? देखिए, ये आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। इसका उत्तर यही है कि हाउ मच ही कैन पुट एफर्ट और हिज ड्राइवर, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी जो बुकिंग आती है ना 24/7 आती है, लेकिन ड्राइवर्स जो है वो उपलब्ध नहीं रहते हैं। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं मैं 10 गाड़ी दूंगा सर, लेकिन ड्राइवर्स रहते ही नहीं है। 1 बजे रात में भी राइड मिस होती है, फोन बंद करके ड्राइवर्स लोग बैठ जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स होता है। तो बात ये होती है कि आप सर्विस कैसे दे रहे हैं। हमने अपनी एक भी गाड़ी नहीं लगाई, लेकिन अगर कोई भी ड्राइवर, कोई भी कैब ओनर ऐसा करता है कि ड्राइवर गाड़ी बंद करके बैठ जाता है, यानी कि सॉरी मोबाइल बंद करके बैठ जाता है, तो हम लोग उस गाड़ी को 1 महीने के लिए ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो 1 महीने तक तो 0 इनकम होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आओ और मैं आपको 35-40 हजार इनकम करके देता हूँ। आओ, जुड़ो, काम करो, काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा। सबसे ज्यादा राइड कहाँ से मिलता है? दरभंगा कंपनी स्थित है, दरभंगा से सबसे ज्यादा कहाँ भेजते हैं अन्य जिलों में? दरभंगा से सबसे ज्यादा राइड पटना, देवघर, जयनगर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, ये सब जगह मैक्सिमम जाती है गाड़ी। प्राइस? देखिए, प्राइस जो है वो ऐप में है। अब लोग दावा कर रहे हैं, कई ऐसी कंपनियां बिहार में चल रही हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम एकदम सस्ता में आपको लेके जाएंगे, तो आप क्या दावा करिए? कुछ दावा करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ कि मैं एकदम सस्ता में लेके जाऊंगा, लेकिन डिपेंड करता है आप किस समय बुक कर रहे हैं। आप किसी समय बुक कर रहे हैं, जैसे कि आप एडवांस बुकिंग कर रहे हैं 2 दिन के बाद का, तो नेचुरली है कि एडवांस बुकिंग का एक फेयर होगा और हम आपसे कम करके ही फेयर बताएंगे। आप 60% पे भी जा सकते हैं, क्योंकि शायद आने टाइम में हमारी गाड़ी बुक रहेगी। और अगर आप 4 घंटे 6 घंटे पहले भी कर रहे हैं, तो भी डिपेंड करता है कि हमारे पास दूसरी राइड है कि नहीं। तो हम कोशिश करते हैं उसी गाड़ी को कनेक्ट कर देने की, ताकि वही गाड़ी जाए और वहां से वही पैसेंजर आए, जिससे दोनों को पैसा कम लगे। हमारा हर हाल में 10 ही % कमीशन होता है, और उसमें भी 5% जो होता है वो हम GST पे करते हैं, 5% ही होता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कम फेयर मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद 4500 पे आता था, अब 3000 आ रहा है, कल को 2500 भी होंगे, 2000 भी होंगे, बट हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है आप किस समय बुक कर रहे हैं। अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो आप वेट करके 2 दिन एडवांस बुक कर लीजिए, उसके हिसाब से आपको 40% 60% कम रेट मिल सकता है, 50% कम रेट। सवाल, 5 साल बाद सवारी मिथिला की कहाँ रहेगी? और मिथिला लौट कर आया एक युवा जो विदेश में कहाँ कहाँ काम कर चुका है, वो बिहार के बारे में क्या सोचता है? 5 साल बाद सवारी मिथिला की कहाँ रहेगी, बिल्कुल अभी ये तो आप लोग तय कीजिएगा, जो यूजर है वो तय करेंगे। लेकिन कंपनी का इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। हमने राइजिंग मिथिला एस्टैब्लिश इसीलिए किया है, जो सवारी मिथिला की है इज अंडर ऑपरेशन ऑफ राइजिंग मिथिला। राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को इसलिए एस्टैब्लिश किया है कि मिथिला का नाम ऊपर जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम लोग जो है कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। राइजिंग मिथिला का मतलब ही है कि मिथिला को ऊपर लेके जाना। उसके अंदर हमने सवारी मिथिला की खोला, अब उसके अंदर हुनर मिथिला की आएगा। हुनर मिथिला की में मतलब हमारा टारगेट ऐसा है कि कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिले। अब हम ये नहीं बता सकते हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जब उसके लिए वो लॉन्च होगा तो आप आइएगा ही। लेकिन कोशिश यही है कि मिथिला का इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, GDP ग्रो किया जाए, जिससे बिहार का इकोनॉमी बूस्ट हो और बिहार का GDP ग्रो हो।
कोशिश तो यही है। चलिए, निमेश जी थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। सवारी मिथिला की, मिथिला से लेकर पूरे बिहार में कैब प्रोवाइड करता है। कैब के साथ अच्छी बात है कि एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपका इनका ऐप का लिंक, इनका फ़ोन नंबर, इनका पता दिए हैं। अगर आप चाहता है कि अपना गाड़ी ढूंढवाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं राइड बुक करना है, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो फ़ोन करके जानकारी भी ले सकते हैं। बाकी बिहार की कंपनियों को अगर आप लोग चुनेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। कई लोग हैं जो कई अलग अलग कंपनियों को चुनते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर हम लोग एक विकसित राज्य हैं या विकासशील राज्य हैं, विकासशील ही हैं, विकसित नहीं हो पाए अभी तक, तो आपको इस बात को लेकर सुनिश्चित होना पड़ेगा कि आप अपने घर के कंपनियों को चुनें ताकि वो लोग ग्रो करें। अगर ये लोग सही सब तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, तभी सही मायनों में बिहार आगे बढ़ पाएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।